हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरुपति क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको अवगत है कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और हमने पिछली बार टॉपिक अपना एक पूरा कर लिया है, जो कौन सा है, रिश्ते संबंधी। तो आपको वो तो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो रिश्ते संबंधी हम पूरा टॉपिक अपना 3 वीडियो में पूरा कर चुके हैं। तो अब आपका अगला टॉपिक है डाइस, यानी कि आप सभी अवगत हैं पासा। तो इससे डाइस चलेगा, फिर उससे आगे जो डाइस से रिलेटेड आपका चैप्टर है फिर मैं उसे लूँगा। तो पहले आपको इस डाइस के बारे में समझना है, ये होता क्या है और ये क्या नहीं होता है। और इसमें जो डाइस में ये आपका बैंकिंग में आता नहीं है चैप्टर, क्योंकि बैंकिंग में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो रीजनिंग के लिए गए हैं, ना कि सारे टॉपिक लिए गए हैं। तो जो डाइस है आपका, जो पासा है, ये आपका बैंकिंग में नहीं आता और ये सभी एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम आपका डाइस, यानी कि आप सभी जानते हैं डाइस से क्या कहते हैं, पासा, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा डाइस। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो पासा होता है इसमें 5 तरह के केस होते हैं। 5 तरीकों में मैंने इसको विभाजित किया हुआ है, जो पूरा चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है, मतलब पहला टॉपिक है आपका या 1 फिगर वाले क्वेश्चन, 2 फिगर वाले क्वेश्चन। तो पासा ऐसा होता आप सभी जानते हैं। ये पासा है। पासे में क्या होता है कि इसकी हमको, और जो हमारे एग्जाम में आएगा वो सिर्फ 2D फिगर आएगा। हमारे जो एग्जाम में आएगा वो कैसा होगा, 2D फिगर, जिसमें इसकी केवल 3 सतह ही दिखाई देंगी, 1 2 3। यानी कि जो हिडन सरफेस है इसकी बैक साइड वाली, वो हमको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में आता है वो सिर्फ 2D फिगर वाला आता है। तो ये जो पासा है ये 5 भागों में बटा हुआ है। अब जो हमारे एग्जामों में आते हैं वो हमारे हिडन सरफेस, यानी जो विपरीत दिशा वाले हैं, सिर्फ वो ही छांटने के लिए आते हैं पेपर में जो है। अब एग्जाम में कभी पूछेगा तो सिर्फ विपरीत जो छिपी हुई सतह है उस पर पूछेगा कि इस पर कौन सा आएगा, इस पर कौन सा आएगा। तो इसमें जैसे मैंने बोल दिया आपको कि 1, तो 1 के पीछे कौन से आएगा, विपरीत दिशा में कौन है, या 2 के विपरीत दिशा में कौन है, और 3 के विपरीत दिशा में कौन है। तो टोटल जो पासे होते हैं इसमें मैंने आपको 5 टाइप बताए। देखिए जो मैंने बांटे, पहला हुआ है 1 फिगर। 1 फिगर यानी कि जिसमें एक ही फिगर होगा, सिंगल, ऐसा 1 फिगर, जिसमें एक ही पासा दिया हो गया होगा आपको, वो भी ऐसा। दूसरा है आपका 2 फिगर, इसमें आपको 2 पासे दिए होंगे, दोनों पासों में एक ही पासे की 2 कंडीशन दी होंगी। एक तो इधर की साइड से, मान लीजिए इसकी एक इधर की साइड से देख रहा है पासा ये, और दूसरा उधर की साइड से, मतलब जो भी पासे दिए होंगे उसकी वो एक ही पासा होगा, पर उसकी कंडीशन 2 होंगी। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 3 4 5, पासा तो एक ही है, पर इधर की ये सतह अलग देखी हुई है और उधर की वो सतह अलग से देखी हुई है। और इसमें मान लेते हैं 1 2 3, तो ये हुआ आपका 2 साइड वाला। अब तीसरा कौन सा आपका, मोर देन 2 फिगर, जिसमें क्या होगा आपके मोर देन 2 का मतलब क्या, 2 से अधिक, कितने भी पास से हो सकते हैं आपके, 3 4 5, 3 पास देगा, पर जितने भी पास से देगा आपका सभी एक ही पास है कि अलग अलग कंडीशन होंगी। यानी कि अब मैंने इधर से आपको ये पासा लिख दिया, जैसे ये पासा आपका, इसकी 3 4 5। अब इधर से देखें तो इसकी 3 4 5 ये सतह दिखाई दे रही हैं, और अगर मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ इसकी, तो अलग सतह दिखाई देंगी। तो मतलब जो भी आपके आगे पास आएगा उसकी ही अब मोर देन
टू फिगर, यानी कि इसमें 2 से अधिक होंगे पर होगा एक ही पासा। तो चौथा नंबर है आपका ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। ओपन डाइस खुला हुआ पासा कैसा होता है आपका, जैसे ये पासा है, खुला हुआ पासा, इसमें ABCDEF, ये भी सेम वही है, खुला हुआ, मतलब ये पासा बंद है, इसको खोल दें तो इसकी शेप कुछ इस तरीका की होगी। फिर इसमें पूछेगा कि ए के अपोजिट कौन सा है, डी के अपोजिट कौन सा है, सी के अपोजिट कौन सा है। तो ये हो गया आपके 4 टाइप के पासे। पर आज तक जितने आपने पढ़े होंगे वो हैं आपके 3 टाइप के, क्योंकि आपने सिर्फ यही तो पढ़ा है कि वन फिगर पासा, जिसमें एक ही फिगर दिया हुआ, इसमें 2 फिगर दिए हुए, और ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में 4 फिगर के आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे, फिर उसमें 4 फिगर देगा बना के कि इनमें से छांटिए कौन सा इसमें मैच हो रहा है। ज़्यादा इतना कर सकता है, सिर्फ 4 फिगर दे देगा। पर अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो एसएससी आपकी पूछ रही है, उसमें एक और उसने बढ़ा दिया है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो सिर्फ भाषा पर आधारित है। नंबर 5 जो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ बताएगा, उसमें लिखा रहा होगा कि किसी पासे की, मतलब पूरी भाषा दी गई होगी, उसमें से आपको छांटना है कि बोल क्या रहा है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आपके ये 2 क्वेश्चन हैं, इन पर आप स्टार लगा लीजिए, पर ज़्यादातर इस पर डबल स्टार कर लीजिए। ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो भाषा पर आधारित प्रश्न है आपका, किस पर है ये, भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें क्या है, इसमें दिया गया होगा कि एक पासा है, उसकी विपरीत दिशा ये है, या उसके विपरीत ये, तो बताइए इसके विपरीत क्या होगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा सारी बात। तो जो भी है, पहले तो ये तो आपने पढ़ा होगा वन फिगर, जिसमें सिर्फ एक ही फिगर दिया होगा, फिर उसके विपरीत पूछेगा। पासे में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, कौन सी वाली, कि पासे में जो भी आपकी हिडन सरफेस है, यानी जो विपरीत दिशा, जो छिपी हुई दिशा है, सिर्फ उसी को पूछता है हर एक प्रश्न में। जितने भी एग्जाम अब तक हुए, ज़्यादातर 95% ये जो डाइस में से वही क्वेश्चन उठाया जाता है, जो उसकी छिपी हुई दिशा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इसके कि 1 के विपरीत क्या होगा, और इसमें पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो ये आप समझ लीजिए, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 2 फिगर वाले को, पहले इसे समझाएंगे, फिर उसके बाद में इसे फिर विस्तार से आपको समझाएंगे। तो अब तक तो आपने कुछ नोट नहीं किया होगा, पर इससे आगे जो मैं बताऊं आपको वो नोट करना है। तो अब आप डाल लीजिए केस सेकंड, जिससे हम अब आगे यहाँ से आपका जो डाइस चैप्टर वो आपका स्टार्ट होगा। केस सेकंड, सभी अपनी अपनी कॉपियों पर डालें केस सेकंड। क्योंकि फर्स्ट, अब आप सोच रहे होगे फर्स्ट को नहीं बताया पहले, तो मैं फर्स्ट को थोड़ा बाद में बताऊंगा, जिससे केस सेकंड ऐसा है आपका कि पहले ये समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट समझ में आएगा। तो आप डालिए, जब पासे एक ही सतह दिखाई दे रही हो, जब केवल एक ही पासे की, जब केवल एक ही पासे की, मैंने आपको भी बताया कि पासा एक ही होगा, सिर्फ उसकी जो अपोजिट दिशाएं वो दिखाई जा रही होंगी। इधर से पासा है तो एक दिशा तो उसकी इधर से होगी और एक होगी दूसरी तरफ से। तो जब केवल एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाती हैं, जब केवल एक ही पासे की, या जब केवल एक ही पासे को 2 अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, 2
अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है। क्योंकि आपके जो टाइप सेकंड्स में दो ही तो आएंगे कि दो पासा दिए होंगे, उसकी अलग अलग दिशा होगी। अब जो अलग अलग होगी उसमें भी आपकी कंडीशन है, टाइप सेकंड कौन सा है, ये वाला, तो इसमें आपकी अलग अलग क्या कंडीशन है, ये दो पास दे दिए 1 2 3, इधर ले लो 4 5 3 4 5, ठीक है ना। तो इसमें हमको छांटने होंगे। पहली कंडीशन क्या हो सकती है इसमें कि एक ही मिले, ये 3 सतहें, इनमें से कोई केवल एक सतह मिले आपस में, इसमें 3 3 मिल रही है। दूसरी क्या होगी, केवल 2 मिले, केवल 2 सतह मिले। यानी कि अगर मैं इधर से मिटा के 4 कर दूं तो 3 4 3 4, ये दोनों मिल रही हैं आपस में, ठीक है। अब आप कहोगे अगर भाई तीनों सतह मिल जाए तो मेरे भाई जब तीनों सतह मिलेंगी, अगर मैं इधर 5 ले लूं तो ये केस सेकंड थोड़ी ना हुआ, ये तो केस फर्स्ट ही हुआ, क्योंकि ये तो सिंगल डाइस है, यानी कि एक ही सतह वाला है। तो फिर मैं इसे मिटा दूं, सेम यही हो गया। तो इसमें भी कंडीशन 2 होती हैं, या तो केवल एक मिले या केवल 2 मिले, और एक तीसरी नंबर कौन सी है, कोई भी सतह ना मिले। सेम हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 डाइस हैं, इधर ले लेते हैं हम 1 2 6, तो इधर तो कोई नहीं मिल रहा, ये भी बिल्कुल सेम अलग है और ये भी अलग है, ये दोनों वाले जो हैं अलग अलग हैं, इधर कोई नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो, ये वाली जो फर्स्ट वाली, जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो, केस सेकंड डालोगे आप, जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो, जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो। तो मैं इसमें बना देता हूं 2 डाइस, देखो जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो, 1 2 या 3 ले लिया, इधर ले लेते हैं 2 4 5। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशन मिल रही है, केवल एक कंडीशन मिल रही है 2 वाली, केवल कितनी कंडीशन मिल रही है, एक मिल रही है, वो भी कौन सी, 2 वाली। तो इसमें क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि जो भी कंडीशन मिल रही हो पहले दोनों पासों में, ये आपका जो है पूरा डाइस जो है पूरे चैप्टर में, ये जो नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में आपके लिए काम आएगा कि जो भी सतह मिल रही हो, अब इधर कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है, तो इधर 2 लिखेंगे और इसकी 2 लिखेंगे, और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ऐसे करके, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे करके टोटल नंबरों को हम ऊपर लिख देंगे। इधर 2 है तो आगे क्या आएगा, 3 और इधर 1। अब इधर क्या आएगा, इधर 4 आएगा और इधर आएगा 5, ठीक है। हमने कैसे लिखे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ये देखिए, तो घड़ी की दिशा में लिख सकते हैं ना हम इनको। अब देखो इधर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 5 भी और 6 भी। और आप सब जानते हैं कि डैश की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं। तो अब इधर कौन सा नंबर मिसिंग है, इधर है आपका 6। तो हम बोल सकते हैं 3 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा और 2 के अपोजिट 6 होगा, बोल सकते हैं ना हम। तो अब आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताइए 2 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे, 6। पूछेगा कि बताइए 1 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है, आप लिखेंगे 5।
तो देख लीजिए, समझ में तो बढ़िया आ रहा होगा आपके। तो इसमें क्या है कि 2 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, और ये क्या आपका 1 के विपरीत 5 हो गया। तो ये तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ये आपका बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पूरे डाइस को समझना है। ये इस नियम को याद रखना जो मैंने बताया है कि ये जो क्लॉकवाइज है वो आपकी मर्जी है, या आप क्लॉकवाइज घूमते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो। अगर आप देखो, जैसे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखाता हूँ, ये ले लूँ 2, फिर लूँगा 1, फिर लूँगा 3, 1 3। अब इधर से क्या, अब ये भी हमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इधर 2 है, 2 5 4, सेम कंडीशन वही आएगी। आप कैसे भी घुमा लीजिए कि 2 का अपोजिट 6, 5 का 1, 5 का 1, और इधर 4 का 3, इधर 4 का 3। तो आया समझ में। ऐसे ही मैं एक और सवाल लेता हूं, अगला जो है अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दो डाइस ऐसे बना लीजिए आप अपनी जो नोटबुक है। तो इधर लूंगा मैं, इधर ए ले लिया, इधर बी, इधर ले लिया आपने सी। अब इधर लूंगा डी एफ, इधर एफ। चलो इधर सी ले लेते हैं, इधर सी ले लो, और इधर डी, और इधर आ गया आपका एफ। वो तो कोई भी कंडीशन एक मिलनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जब सिर्फ एक ही नंबर समान हो या एक ही सतह समान हो, डैश की कोई भी एक सतह समान होगी तो उससे मैं आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब इधर देखो कौन सा आपको मिल रहा है, सी मिल रहा है, सी। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इधर लिखूंगा, देखो इधर देखो, इसे ले लेता हूं पहले क्लॉकवाइज, सी ए डी, फिर इसे लूंगा सी डी एफ। देखो सी क्लॉकवाइज, सी ए डी, फिर ये भी क्लॉकवाइज, सी डी एफ। तो मुझे पता है कि हर एक डाइस की सतह कितनी होती है, 6 होती हैं। तो ए है इधर, बी नहीं है क्योंकि डी भी है, सी भी है, एफ भी है। तो इधर सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। तो मैं बोल सकता हूं कि सी की जो विपरीत दिशा है, जो हिडन सरफेस है, वो क्या आपकी बी है, और ए की हिडन सरफेस है आपकी डी, और डी की नहीं, ये तो आपको गलत हो गया, इधर देखना। तो ये सी ए बी, ये इधर बी है, जब ये इधर बी है, ए बी सी डी ई, अब ई रह गया, सिर्फ ई आएगा इसके विपरीत दिशा में। सॉरी, वो जल्दी पता नहीं चला। तो ये देखिए, अब सी की जो हिडन सरफेस उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, ई होगा, और ए के कौन होगा, डी होगा, और बी के क्या होगा, एफ होगा। तो अब हमसे कुछ भी पूछे कि सी की विपरीत दिशा बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ई लिखेंगे, और ए की क्या लिखेंगे, ए की लिखेंगे हम डी, और बी की लिखेंगे एफ। तो आया समझ में, कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। तो जैसे ही मैं, ये तो आपने देख लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन उठाता हूं। डालो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी 2 डाइस बनाने हैं आपको। चलो जिनसे डैश बनाना है तो डैश बनाना सिखाता हूँ, वो वाई बना लें ऐसे करके। वो क्या बना ले, वाई बना ले, इसमें डैश बनाना नहीं आता है। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं स्टार, ये जो एट द रेट, ये डॉलर, और ये हैज लिख दिया इधर, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम कोई भी,
फिर जब इधर प्रतीक लिए तो इधर भी प्रतीक लेंगे, इधर आ गया आपका परसेंटेज, हैज, और इधर क्या ले लें हम, एट द रेट। तो फिर वही कंडीशन, ये आपको देखना है कि इसमें कितनी कंडीशन मिल रही है। इसमें देखिए आप एट द रेट, हैज, इसमें क्या मिल गई आपकी, 2 कंडीशन मिल रही हैं। इसमें क्या मिल रही है आपकी, 2 कंडीशन मिल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसी में एक कंडीशन 2 ही मिल सकती हैं, और अगर 3 मिली तो वो तो रहेगा नहीं, तो फिर कौन सा हो जाएगा, वो 1 फिगर वाला हो जाएगा। तो इसमें 2 मिल सकती है, कौन कौन सी मिल जाएगी, एक तो हैज मिल रहा है और एक मिल रहा है एट द रेट, हैज और एट द रेट। तो सीधा सीधा हम इधर से क्या कह सकते हैं कि परसेंटेज क्या है हमारा, डॉलर, परसेंटेज क्या है हमारा, डॉलर। अच्छा आप ये बात बताइए कि अगर जो विपरीत दिशा है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अगर एक ही पासे की विपरीत जो छिपी दिशा है और जो सामने वाली है, क्या एक ही समय दोनों दिशा दिख सकती हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसमें जैसे आप मैं क्वेश्चन लिख देता, लिखिए आप, यदि पासे की निचली सतह पर, यदि पासे की निचली सतह पर प्रतीक ये है, तो बताइए कि उसकी विपरीत दिशा में क्या होगा। दिशा में क्या होगा, तो हम सिर्फ इसी का बता सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी सेम वही पूछेगा जो आपका बन रहा होगा। अगर बाई चांस नहीं पूछता है तो उसमें देगा कि आंकड़े अधूरे। अगर मुझसे पूछ ले हैज का, तो मैं हैज का क्या दूंगा, बता नहीं सकता कि क्या दूंगा, क्योंकि यहाँ पर गिनती तो है नहीं कि उसको भी ले सकते हैं उसको भी ले सकते हैं। सिर्फ हम इसमें इसी का बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, परसेंटेज। उतार लीजिए इसे। तो समझ में तो आ गया होगा आपको ये। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ परसेंटेज का ही हम बता सकते हैं कि क्या है। या आप कह सकते हो कि विपरीत दिशा में डॉलर है तो उसकी दूसरी दिशा में कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है आपका कि जैसे इधर लिख लेता हूं, उसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें ले लेता हूं मैं 1 2 4। अब ये वाले सतह लेंगे तो इसको 6 4 5। अब इसमें क्या करेगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, A B और C और D। फिर में जैसे ये फर्स्ट सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड हो गया, और ये हो गया आपका फोर्थ हो गया। तो इसमें पूछेगा, जैसे अगली 2 ऊपर सतह दे दी, फिर इसमें देगा नीचे कि ये बताइए इनमें छांटिए कौन सा पासा इसमें बन सकता है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, इधर 2 3 5, और इधर ले लेते हैं हम 3 5 6। और जैसे ये 2 आपको, ये तो क्वेश्चन है आपका, और ये आपके ये ऑप्शन है। इधर क्या है आपके ऑप्शन है 2 4, और इधर क्या ले लेंगे हम 6। ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो चुका है।
ये क्वेश्चन है, ये पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है इसमें 4, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो मैं इधर लिखूंगा 4, फिर क्लॉकवाइज घूमूंगा इधर 4 1 2 4 1 2, फिर इधर घूमूंगा इधर 4 5 और ये 6। तो अब आप भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या मिसिंग है, 3। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 3 है, बोल सकता हूं। तो अब आप ये बताइए मुझे, जिस सतह पर 4 होगा क्या हमको 3 भी दिखाई दे रहा होगा? कोई सतह हमारी पास है कि ये जैसे पास आया आपका, अगर यहां पर 3 है तो 4 किधर होगा, इधर ही तो होगा, इसके विपरीत दिशा में ना। 4 यहां पर नहीं हो सकता है, 4 यहां पर नहीं हो सकता है, और नहीं 4 नीचे होगा, नहीं 4 इधर होगा, तो 4 कहां होगा, इसके विपरीत दिशा में, इधर ही तो होगा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर सही, उसका विपरीत वाला नंबर कभी भी हमें सामने दिखाई नहीं देता। तो आप नोट करके लिखिए, नोट, दो विपरीत दिशाओं, दो विपरीत संख्याएं कभी भी, दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, जिससे हमको जो ऑप्शन है वो हटाने में आसानी हो जाएगी, जिससे हम पता लगा सकें कि इसका आंसर ठीक क्या है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि दो विपरीत नंबर हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो जैसे हम इधर देखो, आप इधर क्या दिक्कत है, पहले वाले में क्या दिक्कत है, देखो इधर क्या आपका 1 उधर आ गया, 2 और 3 इसे लेते हैं 2 3 5, 2 3 5 इसे लेते हैं 2 2 4 6 इसे लेते हैं 5 3 6। तो आप बताइए कि इसमें गलत कौन सा है, मतलब दो दिशा सेम होनी चाहिए। अब देखिए इधर 1 2 3, 1 इधर से ले लिया 2 3, यानी कि ये बन सकता है, इससे ये कौन क्या है, ये बन सकता है। अब इसे लेते हैं हम 2 3 5, 2 3 5, यानी कि ये भी हमारा बन सकता है। अब इसे लेते हैं 2 4 6। अब मैंने बताया था कि एक ही सतह पर दो नंबर एक साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 2 और 6 यहाँ पर एक साथ आ गए, तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसे लेंगे 3 5 3 5 6, यानी कि ये भी हमारा बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका दो तरीका से पूछा जाता है, या तो ये पूछेगा कि बताइए कि कौन सा इसमें एक डाइस बन सकता है, या बताइए कि इनमें कौन सा एक डाइस एक तो ये आएगा या कौन सा डैश बन रहा है, ये आएगा कि इसमें एक कौन सा डैश नहीं बन रहा है। तो 3 तो हमारे बने हुए हैं कि इन दो डाइसों से ये हमारे तीनों डाइस बन सकते हैं, सिर्फ हमारा क्या है, हमारा एक डाइस नहीं बन सकता है। तो ये आपको खुद ही जो मैंने आपको बताई ट्रिक कि आप क्या घूमेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों फिगरों में हम क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर एक में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में भी आप क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इससे पता चलता है कि कौन सा फिगर आपका बन रहा है। अभी तक तो जो है ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि इसमें यही पूछेगा कि ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है, जिससे विद्यार्थी को 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन पूरे चेक करने पड़े। तो इसमें अगला ले लेता हूं एक, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर किसी पर डाइस नहीं बन रहा तो ऐसे बना लें, इधर 2 लिखें, इधर 1 और इधर 4 लिखें, इसे ऐसे बनाएं, इधर 6 इधर 4 इधर 5, बन गया डाइस।
क्लॉकवाइज ऐसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमे। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब ये फिर 2 डैश दे दिए, इसमें देगा ए बी एफ, क्या देगा इसमें ए बी एफ। अगला दे दिया एफ सी डी, और आपके 4 ऑप्शन होंगे ऐसे। फर्स्ट दे दिया आपको डी एफ ई, ये आपका सेकंड है, इधर आपका थर्ड हो गया, और इधर आपका हो गया फोर्थ। ठीक है भाई, तो इधर क्या भरेंगे हम ई बी ए, तो इधर भरेंगे हम ई बी ए। दूसरे में क्या होगा ए बी सी और सी बी ए। देखो 4 ऑप्शन पहले चेक करो कि इधर क्या आ गया आपका बी सी ए, तो ये तो सेम हो गया, इसमें डी ले लेते हैं हम। इधर क्या लेंगे हम डी ले लिया। अब इसे चेक करो आप ए बी सी, ठीक है। इधर देखो ई बी ए, इधर डी एफ ई, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी कि इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, इधर कर रहा है एफ, तो एफ लिखेंगे। चलो अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इधर ऐसे साइड से, ऐसे एफ डी सी, इधर भी एफ ले लिए, इधर भी ऐसे घूमेंगे बी और इधर ए। तो देखिए ए है, बी सी डी, ई नहीं है एफ, तो इधर क्या ले लेंगे हम ई। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया ई, और डी का क्या हो गया बी। तो हम चेक कर सकते हैं, देखो डी एफ ई, डी एफ ई, तो ई एफ तो ये आ रहे हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता भाई। अगर मैं इन दोनों फिगरों से ये 4 डैश बनाऊंगा तो पहला डैश तुम्हारा हो नहीं सकता, क्योंकि ई और एफ इधर सेम है। अब इसे लेंगे ई बी ए, ई बी ए, तो ये हमारा बन सकता है। इधर लेंगे तो ए बी सी, तो देखो ए सी सेम है, इधर ए सी सेम है, तो जो आसानी हो रही है नहीं, क्योंकि जो सेम है हम उनको नहीं लेंगे, तो ये हमारा ये नहीं बन सकता। सी बी डी, सी बी और डी, तो इसमें बी और डी सेम है, तो इसमें हमारा ये नहीं बन सकता। तो पहले में आपका पहले जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें क्या हो रहा था कि 3 डैश बने हुए थे और एक हमारा नहीं बन रहा था, तो वो हमको चेक करना था। अब इसमें क्या है आपका कि इसमें 4 डैश दिए हुए, इसमें 3 आपके नहीं बन रहे और एक दिया बना हुआ। तो इसी आधार पर आपका क्वेश्चन ऊपर हेडिंग लिखी आएगी पहले ही कि बताइए इनमें से कौन सा डैश इन 2 डैशों से बन सकता है, या ऐसा कौन सा डैश है इन 2 डैशों से नहीं बन सकता है। तो ये आपको ऊपर पढ़ना है, दोनों टाइप के आपको बता दिए, जो बन रहा है और जो नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका 2 डाइस हैं आपके, दो हमारे क्या है डैश है, इस इधर 1 2 3 और इधर ले लेंगे हम 4 5 6। ध्यान से देखना, ये 2 डैश हैं। अगर इसमें कहिए यदि नंबर 2 के विपरीत वाली दिशा में
नंबर 6 दिया गया है, ये आपको गिवन होगी। उसमें आप इस पर स्टार लगा सकते हो। ये जो क्वेश्चन आपका करंट का है, जो अभी कुछ दिन पहले सीजे लेवल में पूछा गया था, तो उसमें यह दिया गया था कि यदि नंबर 2 के विपरीत, ये नंबर 2 के विपरीत वाली दिशा में नंबर 6 दिया गया है, तो बताइए कि नंबर, पूछ ले आपसे, तो बताइए कि नंबर आपके 3 के विपरीत दिशा में कौन सा है। तो बताइए 3 के विपरीत नंबर कौन सा है, या बताइए 4 के विपरीत नंबर कौन सा। कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहले हमको यही अंदाजा लगाना है कि आपके 2 डैश दिए गए हुए हैं। अब इन दोनों डैशों में कि हमको देखना कैसे, सबसे पहले तो वो मैंने बताया था कि आपको ये चेक करना है किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है या कौन सा हिडन दिशा है। तो आपको ये देखना है। अब ये बताइए, ये कह रहा है जो 2 नंबर है इसके जो विपरीत वाली दिशा है, ये वाली तो दिशा नीचे वाली है, ऊपर 2 है, जो नीचे वाली दिशा है इसमें क्या है आपका 6 दिया गया है, 6। ये वाली दिशा है, इसके पीछे यहाँ पर क्या है 2 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इधर 2 ले लिया और इधर क्या है 6, इधर क्या है 6। तो इसमें तो घूमेंगे हम क्लॉकवाइज, 2 3 1। जो इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा दी गई है तो इसमें अपोजिट घूमते हैं एक तरफ से। तो इसमें 5 6 5 4, इसमें घूमेंगे हम ये वाली दिशा और इसमें घूमेंगे हम ये वाली दिशा। तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए 2 के अपोजिट 6 हो गया और 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4। तो इसमें 3 के अपोजिट क्या देंगे हम 5 देंगे, 4 के अपोजिट देंगे हम 1। ये आपका करंट में क्वेश्चन चल रहा है, जो सीजीएल लेवल में जो एसएससी पूछ रही है क्वेश्चन, वो आपका ये चल रहा है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और इस पर स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पर दोबारा देखिए, यदि नंबर 2 के विपरीत वाली दिशा अगर 6 है, अगर नंबर 2 के विपरीत वाली दिशा 6 है, तो बताइए कि 3 के अपोजिट दिशा में क्या होगा। तो बताइए 3 के अपोजिट दिशा में क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन दिया गया है उसमें, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि अपोजिट दिशा में क्या होगा। अगर ऐसे पूछे तो एक को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और एक को घुमाओ क्लॉकवाइज, और दोनों को सेम ऐसे लिख दो जिससे पता चला इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है। ठीक है ना। तो देख लीजिए इसे आप। तो अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपके 2 डैश दिए गए हैं, क्या है आपके ये 2 पासे हैं। तो इसमें ये इधर 1 2 6 और इधर क्या 3 4 5 इधर ले लिया। तो अब इसमें पूछेगा, तो बताइए 3 के विपरीत दिशा में कौन सा नंबर है। तो बताइए 3 के विपरीत दिशा में कौन सा नंबर है। तो अब देखिए इसमें जब उसने पहले कह दिया है कि 2 के इसमें चलो ये नहीं 3 नहीं मानो, इसमें मान लो आप फिर से 5 मान लो, और इसमें मान लो कि 2 के अपोजिट दिशा में कौन है 3। यहाँ लिख लो 2 के अपोजिट दिशा में कौन है 3। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 2 के अपोजिट दिशा में आपका 6, तो इसमें मान लो कि 2 के अपोजिट दिशा में क्या आपका 3 है। तो बताइए जो 5 नंबर है उसके विपरीत दिशा में क्या होगा। तो इधर ये 2 है, इधर ये 3 है, तो इधर क्लॉकवाइज घुमा दो और इधर घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 लेंगे इधर 6 और 1, इधर से लेंगे 3 5 4, क्योंकि एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके तो हो गया 2 के अपोजिट 3 और 5 के 6 और 1 के 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें 5 के अपोजिट आएगा 6 आपका।
क्या आएगा, 5 का अपोजिट आएगा आपका 6। तो दोबारा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका बहुत ही करंट में क्वेश्चन चल रहा है। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर अगला आपको लेते हैं। चलो एक बार और दोबारा देख लो आप, क्योंकि ये जो है बिल्कुल मेन क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप, जो बिल्कुल सीजर लेवल में फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो देख तो लिया होगा आपने। अब डालो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर 2 डाइस बनाओ आप। अच्छा जी, तो इसमें क्या आपका स्टार, इधर हैज ले लिया और इधर डॉलर ले लिया, इधर एट द रेट ले लिया और इधर क्या लेंगे हम, परसेंटेज ले लो। ठीक है, तो आपके 2 डाइस हो गए। तो इसमें आपको क्या करना है, चलो आप इसको अब ये देख लीजिए, मैं दोबारा मैं बताता हूं इसे। तो फिर इसमें यही होगा कि इसमें दिया गया है कि ए जो है कि एट द रेट के अपोजिट क्या है, इसमें इधर सी ले लीजिए आप, कि इसमें दिया गया है कि एट द रेट की जो दूसरी वाली दिशा है उसमें क्या है आपका त्रिभुज है, जो एट द रेट है उसकी दूसरी दिशा में क्या है, त्रिभुज है। तो मुझे आप बताएंगे परसेंटेज का क्या आएगा और इसका सी का क्या आएगा। तो इसका बताइए आप, कॉपीराइट का बताइए और इसका परसेंटेज का बताइए। तो करिए इसे आप। जब उसमें दिया गया हो कि मान लीजिए कि एट द रेट की जो विपरीत वाली दिशा है उसमें आपका ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, आपको बताया था कि इधर एट द रेट ले लो, इधर ट्रायंगल ले लो। तो एक में क्या करेंगे आप, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज। तो इसमें मैं क्या, इसमें क्लॉकवाइज घूमता हूँ और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो एट द रेट, फिर आपका आएगा डॉलर, फिर आपका आएगा हैज, इधर ट्रायंगल और इधर परसेंटेज, इधर कॉपीराइट। तो इसमें बोल रहा है ये एट द रेट का अपोजिट डॉलर है और ट्रायंगल है, और डॉलर का अपोजिट क्या है आपका परसेंटेज, और हैज का अपोजिट है आपका कॉपीराइट। तो मैंने पूछा था आपके पर कि परसेंटेज का अपोजिट क्या आएगा, इधर डॉलर आएगा और इधर क्या आएगा आपका हैज आएगा। तो आया ना समझ में आपके। तो इसे भी देख लीजिए जल्दी। तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज हम आपके 10 क्वेश्चन तक छोड़ेंगे आपको, और फिर आपको इन्हीं का प्रैक्टिस लगानी है और रिवीजन भी करना है, तभी आपको अगली क्लास में आपकी समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, 9 है अभी तो फिलहाल आपका, और मैं आपको 10 बताने वाला हूं। जैसे आपके 3 ट्रायंगल हैं, इसमें आपका 1 ले लिया, इसमें 3, इसमें 5। अब जो पहले वाला क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको वो तो 2 बार 3 और जितनी बार देख सको, मतलब जब तक नहीं हो तब तक देखना। और कोई दिक्कत आए तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। 3, 4, 6 मतलब 12 बार बताते रहना अगर जब तक समझ में आपके नहीं आए। तो इसमें कह रहा है 2, 1 और इधर ले लिया मैंने x, यानी कि इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, A 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 3, 5, C 6 ले लिया और D ले लो आप इधर 1, 3, 5, 6, 1। तो आपको ये जो तीसरा फिगर है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका तीसरा फिगर है इसमें पूछ रहा है इसमें x की जगह क्या आएगा। तो कोई सा भी एक ऐसा पासा, ऐसा डाइस उठा लीजिए जिसकी 2 सतह, एक सतह मिल रही हो। इधर क्या मिल रहा होगा 3, इधर क्या मिल रहा है 3। तो इधर लेंगे 3, 5, 1 और फिर 3, 4, 6। तो मैंने आपसे बताया था या क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, एक ही बात है। तो
इधर देखो 1 तो 2 रह गया, इधर 3 के अपोजिट क्या आएगा आपका 2 आएगा, 5 के 4 हो गया और 1 के 6 हो गया। तो इधर देखिए इधर 1 है, इधर इसमें से एक 2 आ गया, तो इधर क्या ले सकते हैं हम 4। तो x का क्या लेंगे हम 4 लेंगे, क्या लेंगे हम x का 4 लेंगे। तो ये देखिए आप इधर 3, 5, 6 और मैंने क्या दिया आपको 1 दिया है, क्या दिया है 1 दिया है। तो अगर हम इधर मैंने आपको बताया था जो 2 हैं, जो ये 2 इनमें सिर्फ एक ही सतह एक बार में दिखाई देगी, इसकी भी एक सतह एक बार में दिखाई देगी, इसकी एक बार में एक दिखाई देगी। तो मैंने इधर क्या ले लिया 4 ले लिया। अब आप ऑप्शन चेक करिए 3, 5, 6 और 1 है, 4 तो है नहीं। अगर 4 नहीं तो मैं क्या ले सकता हूँ इधर 5, क्योंकि एक बार में कोई भी सतह दिखाई दे सकती है, या तो आपकी 4 वाली या आपकी जो है 5 वाली, तो कोई भी एक सतह दिखाई देगी। देखिए तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मैं इधर ही। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं, उसे करिए। तो मैं इधर लूंगा आपका जैसे यहाँ A B D, A B D और इधर ले लिया B E F और इधर ले लेता हूं मैं C और इधर ले लेते हैं F, इधर ले लेते हैं X। तो बताइए उसमें X में क्या आएगा। और चलो इसका भी ऑप्शन देता हूं मैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमको सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसमें हमको ऑप्शन लेना अनिवार्य है। तो इधर ले लेते हैं हम A B और इसमें C, इसमें D। तो करिए इसे आप। अब सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कोई सी एक सतह ऐसी देखो जो सेम मिल रही है, उसमें B मिल रही है। तो इसमें क्लॉकवाइज आप तो अब तो घुमा सकते हो ना जल्दी जल्दी, B D A, उधर कर लेंगे अब B E F। तो इसमें क्या रहेगा A B C रह गया, तो B के अपोजिट क्या होगा C हो गया। तो B और C में तो एक C आ गया, और इधर क्या है F और D, F और A में तो A आ गया। और अब यहाँ हमारा क्या आ सकता है, या तो D आएगा या E आएगा, D या E एक ही आएगा। ये आपका वही है जो आपके 4 ऑप्शन पे बनाने की पूछता है, पर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इसका ये, तो इसका क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं तो D या E, तो E तो है नहीं ऑप्शन, तो हमारा क्या है D। तो इसमें हम क्या ठीक कर देंगे D कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 10 था। तो बताइए कैसी लगी आपको क्लास। और जब तक आप पुरानी क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। जो आपकी रिश्ते संबंधी क्लास है उसको बार बार देखिए, कोई भी दिक्कत आए तुरंत कमेंट सेक्शन में बोलिए। और ये आपका जो डायस है आज ही स्टार्ट हुआ चैप्टर नया, इसमें करीब आपकी 3 या 4 वीडियो होंगी जिसमें आपका ये पूरा होगा। इसमें पूरा आपका बिल्कुल सीजे लेवल तक का लेके चलूँगा। पर इसमें क्या है कि जो बैंकिंग रेलवे के स्टूडेंट है सिर्फ वो ना देखें, क्योंकि बैंकिंग में ये नहीं पूछा जाता आपका चैप्टर डायस। तो इसमें आपको बिल्कुल एक एक बेस करके, अभी मैंने आपको केस सेकंड पढ़ाया जिसमें ये थे, जिसमें 2 फिगर वाले क्वेश्चन थे। तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे ही आपको ये करीब 3 या 4 वीडियो में ख़त्म होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और कोई दिक्कत आए तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितने भी आप ग्रुप हों सब में डालें और हमको सपोर्ट दें। धन्यवाद।